नौका नहीं मिलने पर बेटी कलावती कन्या रुदन करती विलाप करती है और घर से खड़ाऊ मंगा करके अपने पति के साथ में सती बनने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय साधुना वेश्य ने कन्या को गोद में बिठा करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब भी कोई ऐसा दुख आया उस दुख को आपने दूर किया है। आकाशवाणी हुई कि साधु नामेश तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है और तेरी कन्या घर जाकर के प्रसाद पावन करे, इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुन करके बेटी कलावती कन्या घर गई। घर जाकर के फिर भगवान श्री नारायण का पूजन किया है। पूजन करने के बाद में स्वल्प प्रसाद लिया, तुलसी पंचामृत ले करके संकल्प लेकर के वहां पे 16 श्रृंगार करके वापस घाट पर आई। घाट पर आकर के देखा तो उसके पति की नौका कमल के फूल के समान तरती किनारे पर चली आती। बेटी कलावती कन्या ने अपने पति का दर्शन किया, आरती उतारी। उसके बाद में साधु नामेश ने ब्राह्मण को बुला करके उसी समुद्र के किनारे भगवान का पूजन किया और वहां से परिवार सहित घर गया। घर जाकर के फिर भगवान श्री शक्तिदेव का पूजन किया। संकल्प कर लिया कि मैं हर महीने भगवान श्री नारायण का पूजन करूंगा। जब हर महीने भगवान का पूजन करने लगा तो उसके शब्द को धीरे धीरे दूर हो गए और अंत काल में वे कुंड लोक को सिधार जाते। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, महाकालेश्वर भगवान की, सांवरिया सेठ की, राजराजेश्वरी अम्बे माता की, शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सुत जी महाराज कहने लगे 88,000 उससे प्राचीन काल में एक तुंगज नाम का राजा था। उसने भी इसी प्रकार भगवान श्री नारायण की प्रसाद को त्याग करके दारुण दुख पाया। एक दिन राजा तुंगज अपने साथियों को साथ में लेकर के जंगल में गया। जंगल में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके एक वट वृक्ष के नीचे आकर के विराजमान हो गए। उसी वृक्ष से कुछ दूर श्रीनगर के ग्वाल बाल भगवान श्री नारायण का पूजन कर रहे थे। ग्वाल बालों ने मन में विचार किया कि अपनी राजधानी के राजा पधारे, इनको भी भगवान श्री नारायण का प्रसाद देना चाहिए। ऐसा सोच करके ग्वाल बाल मिलजुल करके वह स्वल्प प्रसाद की थाली लेकर के राजा के सामने जा करके रख दी। राजा ने मन में विचार किया कि अपनी राजधानी के राजा पधारे, इनको भी भगवान श्री नारायण का प्रसाद देना चाहिए। ऐसा सोच करके ग्वाल बाल मिलजुल करके वह स्वल्प प्रसाद की थाली लेकर के राजा के सामने जा करके रख दी। राजा ने मन में विचार किया कि कौन सी जाति के लोग हैं, इनके हाथ गंदे हैं, इनके हाथों का प्रसाद मैं कैसे ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं राजा होकर के राजा का मान नष्ट नहीं कर सकता। प्रसाद को त्याग करके राजा तुंगज अपनी राजधानी में गया। वहां जाकर के देखा तो धीरे धीरे उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजपाट सब नष्ट हो गया। एक दिन राजा तुंगज मन में विचार करने लगा कि मुझे राजा बनाए इसका भी कोई कारण होना चाहिए और रंक बनाए इसका भी कोई कारण होना चाहिए। उसी समय राजा तुंगज एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण से कहने लगे, महाराज, एक दिन में राजा बन करके बैठा था, एक दिन में रंक बन करके बैठा हूँ, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, आपने भगवान की प्रसाद का अपमान किया, इसी कारण ये तुम्हारी दशा हुई है। उसी समय राजा तुंगज ब्राह्मण को साथ में लेकर के उसी स्थान पर गया जहां पर ग्वाल बालों ने भगवान श्री नारायण का पूजन किया। ग्वाल बालों को समय में बिठा करके राजा तुंगज ने भगवान श्री नारायण का पूजन किया। ग्वाल बालों के हाथों से स्वल्प प्रसाद लेकर के वापस अपनी नगरी में चला था। राजधानी में आकर के फिर भगवान श्री सत्यदेव का पूजन किया। संकल्प कर लिया कि मैं हर महीने भगवान का पूजन करूंगा।
जब हर महीने भगवान का पूजन करने लगा तो उसके सब दुख धीरे धीरे दूर हो गए और अंत काल में वे कुंड लोक को सिधार जाते। सूत जी महाराज कहने लगे, 88,000 ऋषियों जिन्होंने भगवान श्री नारायण का पूजन किया उसके दूसरों जन्मों की कथा कहता हूँ। सतानंद महाराज ने भगवान का पूजन किया तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ में विद्या ग्रहण की उज्जैन में। काष्ठ को बेचने वाला लकड़हारा भील भगवान श्री नारायण का पूजन किया तो दूसरे जन्म में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उस समय भगवान राम को गंगा पार करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। साधु नाम वैश्य ने भगवान श्री नारायण का पूजन किया तो दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ जिन्होंने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से काट करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया है। राजा उल्कामुख ने भगवान श्री नारायण का पूजन किया तो दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए जिन्होंने भगवान श्री राम जैसे पुत्र को प्राप्त करके सरयू नदी के किनारे रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। राजा तुंगध्वज ने भगवान का पूजन किया तो दूसरे जन्म में शंभु मुनि नाम के राजा हुए जिन्होंने पूरी भागवत कथा सुनने के बाद में मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो भगवान को कोई सत्यदेव कोई सत्यनारायण कहते हैं क्योंकि कलयुग के अंदर विष्णु का रूप धारण करने वाले भगवान श्री नारायण ही है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, महंकालेश्वर भगवान की, सांवरिया सेठ की, राजराजेश्वरी अम्बे माता की, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 5 टंक का बताओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भजो। श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भजो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए साहब, जल लो हाथ में, लकड़ी तो लाज को नहीं हवन करवानी। लाऊं दो मर चढ़ा वो ऊपर जल छोड़ो। गोपाल ने मिलते ऊपर गोपाल क्या नवरो को हाँ, जल छोड़ी ना, आंख पे लगे लो। पहला कहता मैं मिनट कन उतरे लेते ऊपर कई लगे लो। करे लकड़ी का रिची जाओ जल्दी लेना हो फटाफट। क्या हुआ है? हाँ घरे चल केला पानी भरना आया तो उतरे कई देखा मन क्यों काम उतरे ले